नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो जेएसएससी सीजीएल के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जो आपके क्वेरीज आ रहे हैं या फिर जो आप अभी फील कर रहे हैं, देखिए पूरी चीज़ों को मैं ब्रीफ करूंगा और इसका एक सॉल्यूशन तक पर भी हम लोग जाएंगे। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग वीडियो में ही अभी कि जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा आप अपने अकॉर्डिंग उसे क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। मैं बताऊंगा अभी कि कैसे आपको इंप्लीमेंट करना है और स्टार्टिंग डेज से मैं आपको बताते आया हूं और सेम चीज़ें आपको अभी देखिए, मैं कहा ना कि चीज़ें जो भी मैं बोलता हूं एक ना एक समय मैंने वो सारी चीज़ें करके रखी है भाई। 2019 में हमने भी एलपी पेपर क्वालिफाई किया, तो वनडे पेपर को कैसे क्वालिफाई करना पड़ता है, चाहे आप मैथ पढ़ रहे हो, चाहे रीजनिंग पढ़ रहे हैं, चाहे साइंस पढ़ रहे हैं, चाहे जीके पढ़ रहे हैं, चाहे आप झारखंड जीके पढ़ रहे हैं या लैंग्वेज पेपर, तो किसमें कितना समय मांगता है कोई भी सब्जेक्ट। और फाइनली जब आपका एग्जामिनेशन टाइम आएगा तो अल्टीमेट क्या काम आएगा, कौन कौन से किताब आपको साथ देगी, वो सारी की सारी चीजें मैं स्टार्टिंग डेज से बताया हूं और आज भी मैं बताऊंगा। देखिए अभी जो आपके मन में, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कंटेंट भी कि मैं चीज़ें ऐसे नहीं, काफ़ी मेहनत अभी भी आपके लिए मैं कर रहा हूं। लेकिन देखिए जो आपको अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका क्या है, डिमोटिवेशन, ठीक है ना, नेगेटिविटी, उसके कारण। और देखिए जो ये नेगेटिविटी और डिमोटिवेशन, जो ये दो वर्ड मैंने लिखा है, ये आपको इसीलिए कि अभी 2 3 4 दिन का आपका गैप हुआ है पूजा के कारण। नेक्स्ट एक तो प्रेशर बन रहा है कि अब एग्जामिनेशन काफी सामने आ गया है। 50 डेज, देखिए 50 डेज ही लेके चल रहे हैं कि पेपर 16 दिसंबर को ही हो जाएगा, ठीक है ना। 5 10 दिन का एक्सटेंशन, उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए नगर पालिका का पेपर भी ऑन टाइम लिया जा रहा है, तो ये मान करके ही तैयारी करनी है। तो ये जो आपका रीजन ये है कि आपका अब समय कम होते जा रहा है, ये भी एक आपके रीजन बन रहे हैं भूलने के, जिसके कारण आप डिमोटिवेट हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी। और एक तो अलग सा आपको प्रेशर भी बन रहा है, फैमिली का जो भी प्रेशर है, क्योंकि अब आपकी एग्जामिनेशन डेट काफ़ी करीब आ गए, तो ये नियरेस्ट आपका माइंड में ये चीज़ें चलेगी ही चलेगी, और फ्यूचर को लेकर के भी। अगला सबसे बड़ा डाउट आपका कट ऑफ और रिवीजन कैसे करें, ठीक है ना। और इन सब चीज़ों में भी सबसे बड़ी चीज़ की यहाँ पर बात है, आपका करंट अफेयर की भी मैं बात करूंगा कि सबसे बड़ा टेंशन पूरा 2023 की करंट अफेयर। तो देखिए पहले तो इन सारी चीज़ों को मैं आपको समझाऊं, ये आपका ये जेन्युइन सा आपका क्वेरी जो आया मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके अलावे भी आपको बहुत तरह की प्रॉब्लम आ रही होगी, हर सब्जेक्ट में अलग अलग चीज़ें आ रही होगी, तो मैं अब उस पर आता हूँ। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, देखिए अभी आपका जो समय निकलेगा, दुर्गा पूजा निकल गया, अभी घर की सफाई है, दीपावली है और छठ पूजा है, और फिर उसके बाद आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। या फिर किसी किसी के घर में मैरिज वगैरह, शादी वगैरह भी होंगे, क्योंकि दिसंबर का समय है। तो देखिए अब ये ऐसा सिचुएशन है, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूं, अंतिम में एक वर्ड मैंने लिखा है, 2 साल भर से 6 मंथ, और 6 मंथ में भी मैंने लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट मंथ। मतलब जो 2 साल 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं वर्सेस 6 मंथ वाला स्टूडेंट्स, 6 मंथ वाला वही स्टूडेंट जो मैंने 60 डेज की स्ट्रेटेजी उधर बताई, और इधर फिर मैंने 80, तो 8 6 140 दिन, तो यही वही बंदा होगा जो हमारे उस दिन से सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। और लास्ट ये जो 1 मंथ बचता है, अभी अभी तो 20 दिन एक्स्ट्रा है आपके पास, फिर से मैं लास्ट के 1 मंथ में आऊंगा और उसके सारी चीज़ों को भी मैं बताऊंगा। तो इस लास्ट 1 मंथ में भी, ठीक है ना, जो सारी चीज़ों को लेकर के चलेंगे वो इसको भी बीट कर जाएगा, ठीक है ना। तो आइए अब हम बात करते हैं और भी सारी चीज़ों को। तो एक तो ये आपका प्रॉपर रीज़न आप समझ लीजिए। दूसरी बात ये है कि आप एक कदम पीछे हटिएगा किताब से, कॉपी से, अपने कंटेंट से या पढ़ाई से, तो ये पढ़ाई आपको 10 कदम पीछे छोड़ देगी। या तो आप पीछे हो जाइए या तो वो फिर 10 कदम वो आगे हो जाएंगे। मतलब समझ गए, एक कदम आप इसको छोड़ते हैं, इसका साथ छोड़ते हैं, तो ये आपको 10 कदम, क्योंकि आपको अगर 4 दिन अगर आपने पूजा में नहीं पढ़ा है, यकीन मानिए अब आपको वो टॉपिक रिवाइज करने में भी सर में दर्द होगा, या तो फिर आपको अब वो फिर से एक बार पढ़ना पड़ेगा। इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए रिवीजन कैसे करें। रिवीजन भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा सब्जेक्ट का, इंडियन जीके, झारखंड जीके, साइंस और लैंग्वेज पेपर, क्योंकि ये वो पार्ट है जिसको आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन की आवश्यकताएं हैं। कंसेप्चुअली चीज़ें इसमें कम है, साइंस है पूरा कंसेप्चुअल पार्ट। लेकिन अभी मुझे पता है कि झारखंड में जो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि चीज़ों को रट रहे हैं, इसीलिए अब आप रट रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको इसी सेक्शन में रखा है। हालांकि जो हमसे पढ़ लिए साइंस, उनका कंसेप्ट क्लियर है, उनको क्या करना है उस पर भी हम अभी आएंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका लैंग्वेज पेपर बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर आप 1% का भी आप कमी मत करिए, ठीक है। अभी जितना भी टाइम है, जो भी कमियां हैं दूर करने की कोशिश करिए।
85% 80% तक आपको रहना है। 90% कर रहे हैं, 95% कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं बता रहा हूँ एवरेज स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो मैक्सिमम स्टूडेंट के जो भी चीज़ें मार्क्स आ रहे हैं या फिर जो उनके टेंशन बनी हुई है, तो 80% 85% अपना लैंग्वेज पेपर बहुत अच्छे से कमांड कर लीजिए सिलेबस को। इसके बाद जो आपको रिवीजन करना है इंडियन जीके, झारखंड जीके और साइंस को कैसे करना है, तो देखिए यहां मैंने साफ लिख दिया है कि कोई काम नहीं देने वाला। आपने जितना भी बुक्स खरीदा होगा, जिस भी पब्लिकेशन की, चाहे आप सेंट्रल लेवल की एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि आप अच्छे अच्छे बुक, घटना चक्र हो गए, यूथ पब्लिकेशन हो गया, अरियंत हो गया, लूसेंट हो गया, या जो भी है, और झारखंड पब्लिकेशन में जो भी पब्लिशर के बुक होंगे, कोई काम अल्टीमेट आपका लास्ट 1 मंथ में नहीं देगा। अब ये आपका काम आपका नोट्स ही देगा, जो नोट्स को आपने ब्रीफ में रेडी कर रखा है, ठीक है ना। और क्योंकि देखिए किताबें अब जब 400 पेजेस की हो गई किताबें, तो आप उसको कहाँ से किस टॉपिक को निकाल के आप रिवाइज करिएगा, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा। तो आपके पास नोट्स होना ही चाहिए, नहीं है तो फिर दिक्कत है। अब देखिए, अब आपको अच्छा भी लग सकता है या फिर खराब, लेकिन जो रियलिटी उसको बात को आपको जानना होगा। नेक्स्ट, मैथ्स और रीजनिंग, ये कंसेप्ट वाला पार्ट है और इसमें अब आपको प्रैक्टिस करनी है। कंसेप्ट क्लियर है, नहीं क्लियर है, करना ही पड़ेगा। मैथ्स और रीजनिंग में कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। कंसेप्ट क्लियर करिए और इसको आपको प्रैक्टिस करना, ठीक है। प्रैक्टिस इन द सेंस कि कम से कम 20 सवाल मैथ्स के और 20 सवाल रीजनिंग के। अब किसके प्रैक्टिस सेट को आप लेकर के प्रैक्टिस करिएगा? झारखंड में जो भी पब्लिशर ने जो भी प्रैक्टिस सेट निकाले हैं, या फिर झारखंड के जितने भी टीचर हैं, इंक्लूडिंग मी, मैंने भी अपने टेस्ट सीरीज को पब्लिश किया है। तो किसके टेस्ट सीरीज, क्योंकि आपके ही फीडबैक है कि सर यहाँ टेस्ट सीरीज देने का मतलब है कि बड़ा यूट पटांग, मतलब जो भी चीज़ है। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप हमारे टेस्ट सीरीज को लगाइए। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कम से कम एसएससी एमटीएस का हो गया, सीएचएसएल का हो गया, 12th लेवल की जितनी भी पेपर एसएससी लेती है उसका एक प्रैक्टिस सेट अभी रिसेंटली वाला का लगाते निकलिए, ठीक है ना। मैथ का 20 सवाल, मिसलेनियस में कर रहा हूं, मैथ का मिसलेनियस, लेकिन वो तब होगा जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। सेम थिंग आपको रीजनिंग में भी करना है, ठीक है। अब अल्टीमेटली एक बात ये याद रख लीजिए कि मैथ, रीजनिंग, साइंस और कंप्यूटर और लास्ट आपका लैंग्वेज पेपर, लास्ट नहीं सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये 5 पेपर ही जिनका अच्छा है उनका सिलेक्शन होगा, ये याद रख लीजिए, ठीक है ना। पहली ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये वो पेपर है जहां आपका 100% सिक्योर है मार्क्स। देखिए 100% मतलब ये कि साइंस में भी 1-2 क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं गलती है, कंप्यूटर में भी हो सकते हैं। तो 97, 98 या 90% की बात की जाए तो यहीं पर ये 5 सब्जेक्ट करवाएगा, ठीक है ना। और जो यहाँ पर स्ट्रांग कर रखा है इसको, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम अब हो जाता है आपके पास झारखंड जीके और इंडियन जीके, ठीक है ना। देखिए झारखंड जीके एक तालाब है और इंडियन जीके एक समुद्र है। तो इस झारखंड जीके को भी आपको, आपने इतने दिनों से पढ़ा है भाई, तो अब क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, झारखंड की कला संस्कृति को रिवाइज करिए। मैं बोल रहा हूं रिवाइज करिए, आपने नहीं किया है रिवाइज करिए। उसके बाद झारखंड की हिस्ट्री, उसके बाद झारखंड की ज्योग्राफी पूरा खत्म कर डालिए। पूरा हमने पढ़ा रखा है, खत्म कर डालिए। हिस्ट्री पूरा पढ़ा दिया है, ज्योग्राफी का 2-3 पार्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका उसका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट करना है, उससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आपका रिवर सिस्टम क्लियर हो जाएगा, उसमें जितनी भी परियोजनाएं चल रही है, और कृषि विभाग पूरा आपका इसी में खत्म हो गया। ये 3 सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट। फिर झारखंड का करंट अफेयर, करंट अफेयर में झारखंड की स्कीम पूरा पढ़ना है आपको। उसके बाद झारखंड में जितने स्पोर्ट्स पर्सन है उसको आपको करना है। उसके बाद झारखंड में जो भी सम्मेलन हुए हैं, ठीक है, या झारखंड में जो भी स्पोर्ट्स हुए हैं, करंट अफेयर का ये इतना पार्ट, और झारखंड सरकार के जो कैबिनेट मंत्री है या झारखंड सरकार के द्वारा कुछ एप्लीकेशन वगैरह कराए गए हैं, लॉन्च किए गए हैं, तो इन सब पार्ट पर आपका करंट अफेयर का सवाल निकल जाएगा इतने से। क्योंकि अगर 7-8 सवाल पूछेंगे तो 5-4 क्वेश्चन अगर आप करंट बना लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 40 में आपका 30 स्कोर करना अपने आप में एक अच्छा चैलेंज होगा। देखिए आप अभी भले आपको लग रहा हो झारखंड जी के आप बहुत पढ़ लिए ना, एग्जामिनेशन टाइम पे यकीन मानिए क्वेश्चन का जो होता है एक तरीका जेएसएससी का पूछने का, उस समय आपको 40 में 25, 26, 28, 29 सही हो रहे होंगे, ये मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। लेकिन ठीक है, अभी आपको नहीं आएंगी चीजें समझ में, जो भी चीजें। अब आइए इंडियन जीके की बात कर रहे हैं। इसका मिसलेनियस भी झारखंड में देखना है, पॉलिटी में आपका सीएम देख लेना है, गवर्नर देख लेना है, बुक्स एंड ऑथर, तो ये सब मैंने यूट्यूब पे करवा रखे हैं। एकदम एक नंबर वीडियो है, उसको देखने के अलावा ना आपको बुक देखना है ना कुछ भी चीजें देखनी है, बाकी आपके पास कंटेंट है वहां से भी करिए। अब बात रही इंडियन जीके। इंडियन जीके में आपको 30 सवाल पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, हिस्ट्री से,
स्टैटिक पार्ट से और करंट अफेयर से रहेंगे, ठीक है ना। जैसे सीजीएल का पेपर ऑफलाइन है तो करंट अफेयर की चांसेस मान के चलिए 6 से 7, 9, 10, 12, 15 नहीं हो पाएगा, क्योंकि दरोगा में आप जो भी देखे वो पेपर ऑनलाइन था और मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है, तब आपको करंट अफेयर की संख्याएं बढ़ जाती है। तो इंडियन जीके जो एक समुद्र है, और इस समुद्र में हमने आपके लिए कैप्सूल सीरीज चलवाई है भाई, फ्री है। पहले तो ये माइंड में नहीं रखना है कि पेड कोर्स का मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, नहीं, कैप्सूल सीरीज है और जिसमें टारगेट हमने 20+ है, जिसमें आपको पूरा इंडियन जीके मतलब पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर भी हम करवा रहे हैं। अब एक झलक इसको आप देख लीजिए कैसे हम करवा रहे हैं, ताकि आपके मन में भी चीज, ये तो कैप्सूल नंबर 16 का मैं ले लिया हूं। देखिए कैप्सूल नंबर 16 में हमने क्या करवाया, पूरा स्टैटिक पार्ट है और करंट अफेयर किसका, अवार्ड का। यानी कि अगर हम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पढ़ रहे हैं तो 69 नंबर का जो 2023 में मिला है 59वां संस्करण का, इसका पूरा करंट पार्ट यहां तक हो गया खत्म, और नेक्स्ट फिर इसके स्टैटिक पार्ट को यहीं साथ में हम खत्म कर रहे हैं। तो इस तरह से, और ये पूरा वीडियो आपका फ्री है, 95th ऑस्कर अवार्ड इसी चैनल पे है, तो आप इसको फॉलो करिए। आप इंडियन देखिए पूरा कंटेंट है। अब जैसा आईसीसी अवार्ड अभी आप 2023 का मिला, तो इसका पूरा आपका करंट हो गया यहाँ पे, और यहाँ फिर आप देखिए इधर आपका पूरा स्टैटिक पार्ट है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये पूरा का पूरा कंटेंट है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि चीजें बस मैं बोल नहीं रहा हूँ, किया हूँ, कर रहा हूँ, आपके लिए भी काफी चीजें फ्री है। तो इसको अटेंड करिए, 20+ मैं बोल रहा हूं, आप करके आ जाइएगा। और यकीन मानिए 30 में 20+ करना या 20 करना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा आपके लिए, ठीक है ना। तो अब आइए, अब इसको हम समराइज करते हैं। नेक्स्ट एक चीज अब मैं और बताऊं कि देखिए, जिनको भी कैप्सूल सीरीज का चीजें नहीं मिल पा रही है, तो कैप्सूल सीरीज का मैं लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया हूं। आप एक बार देखिए, 14 कैप्सूल है और उसमें एक मॉक टेस्ट है 70 क्वेश्चन के, पूरा 1 से 8 कैप्सूल का रिवीजन है। और कल से फिर आपका 15वां 16वां कैप्सूल आएगा। 15वां में पूरा संविधान के 5 से 6 टॉपिक निपटा देंगे। और बस इसके अलावा आपको कैप्सूल सीरीज में जो दे रहे, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, उस टॉपिक को कहीं और से नहीं देखना। देखिए टाइम नहीं है इसीलिए कर रहा, आप पढ़ना है आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने कहा ना, अभी इतना सब्जेक्ट है आपके पास, तो यहां आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब जो भाई, अब देखिए वीडियो देखते के साथ आप फटाफट नोट्स बनाते चलिए, हैंड रिटन नोट्स। 25-30 मिनट की वीडियो में आप जब नोट्स बनाइएगा तो 1 से 2 पेज में आप पूरा रफ नोट्स, ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, इधर भी मैंने लिख दिया है, जैसे इधर भी लिख दिया, इधर भी लिख दिया, इस तरह से नोट्स, और ऊपर केवल टॉपिक का एक बड़ा अच्छे से सुंदर से लिखना है नाम। लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं, आप हमसे ले सकते हैं पीडीएफ इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके, जिसका फी 200 है कैप्सूल सीरीज की। और अगर 200 इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दिक्कत है, कोई बात नहीं, वीडियो फ्री है। जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं आप, मुझे पता है कि आप इसके लिए कितने खर्च कर रखे हैं झारखंड में, ठीक है ना, कहीं से भी किए होंगे, किसी बुक में या किसी भी कोर्सेस में। लेकिन जो करना चाहते हैं एक बार करके देखिए, मैं बोल रहा हूँ फ्री है, यूट्यूब पर देख लीजिए, आप खुद बोलिएगा भाई इसका प्रिंट आउट निकालिए, क्योंकि यही रामबाण होगा इस समुद्र से बचने का, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए, ये पार्ट हो गया। अब करंट अफेयर में आइए, तो करंट अफेयर हम आपको करवा ही रहे हैं कैप्सूल सीरीज में, तो इसका टेंशन नहीं लेना। 2023 में जितना आपका अवार्ड्स होगा, चाहे आपका अवार्ड्स चाहे सौंदर्यता से रिलेटेड हो, या फिर आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, या वीरता से पुरस्कार से रिलेटेड हो, सारा एक जगह हम करवा देंगे उसके स्टैटिक फैक्ट के साथ। इसके बाद जितने आपके नोबेल पुरस्कार, ये सब तो हो गया, हमने करवा दिए हैं। फिर आपके बुक्स एंड ऑथर, वो भी हमने करवा दिए, स्टैटिक और करंट। फिर आपके जितने स्कीम होंगे, देखिए स्कीम आपको अपने से भी करना होगा, क्योंकि स्कीम एक बहुत बड़ा खुद में टास्क है, उसका क्वेश्चन लड़ा लेना, ठीक है ना। इसलिए इसमें आपको भी करना है, हम भी करेंगे। जितने सम्मेलन हुए हैं वो कर लेंगे, और जितने अभी फेस्टिवल हैं, जीआई टैग्स वगैरह, जितना चीजें हम करवाने की कोशिश कर सकते हैं करवा देंगे। मतलब मोस्टली चांसेस है कि 20 तक आपका सवाल कैसे भी करवाना, ठीक है, करंट अफेयर को लेकर, जीके को लेकर और स्टैटिक पार्ट को लेकर। अब आइए, इतना बात यहाँ पे कर लिए, तो देखिए अब इन सारे जो प्रॉब्लम आपको जो ये फेस हो रहे हैं, इन सारे प्रॉब्लम को आपको दूर करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर सारी चीज़ों पर काम करनी है। ये काम अगर प्रॉपर वे में चल रहा होगा और रिवीजन चल रहा होगा, तो ये आपका आना दूर हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक। तो मेन ये मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा ये है कि आप इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो अब आपको रिवीजन कैसे करना, देखिए बहुत लोग पढ़ भी लिए होंगे, बहुत कोई तैयारी भी कर रहे होंगे, चीज़ें उनकी बची हुई, तो देखिए जो अभी 50 दिन का समय है, तो 10-15 दिन तक अभी ना, जो बहुत कमजोर पार्ट है, जो बहुत चीज बचा हुआ, उसको थोड़ा सा अधिक समय दीजिए, ठीक है।
उसके बाद बहुत अच्छा जो पार्ट है उसको सेकंड प्रायोरिटी में रखिए, और जो मीडियम में है उसको थर्ड प्रायोरिटी में रखिए। अब जैसे ही आपके पास 1 महीने का टर्म है बचेगा, जो बहुत अच्छा पार्ट है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से रिवाइज करना है। उसके बाद जो थोड़ा सा कम अच्छा तो उसको, और उसके बाद जो इसमें आप अभी से 10-15 मिनट 15 दिन का जो टाइम दिए हैं इसको आप फिर यहाँ पे देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बनाइए। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका कमजोर है। अब मैंने कह दिया मैथ रीजनिंग कंसेप्चुअल पार्ट है, और इसके अलावा देखिए मैथ रीजनिंग साइंस कंप्यूटर लैंग्वेज पेपर, यही आपका सिलेक्शन करवाएगा। और अब मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूं कि जो चाहते हैं 50 दिन में मैथ रीजनिंग और साइंस इनकी पूरी अच्छी से तैयारी कर लेना, तो हमारे भी एप्लीकेशन में कोर्सेज कंप्लीटेड है। बायोलॉजी का आपको नहीं मिल रहा होगा देखने को, जब आप कोर्स परचेस करिएगा आपको लिंक दिया जाएगा, आपको ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ पे वीडियो और पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल है। तो साइंस पूरा, मैथ रीजनिंग पूरा कंप्लीट है, आप जुड़ सकते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से। तो ये रही बात पूरी की पूरी। अब आप इसमें से देखिए कि आपकी कौन सी सेक्शन कमजोर है। अब पूरी तैयारी है, वो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो अभी से लेके कम से कम 10 टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, ठीक है ना। कहीं से भी लगाइए, हमारा लगाइए चाहे कहीं से भी लगाइए, लेकिन हमारे टेस्ट सीरीज में आपको 15 टेस्ट सीरीज मिल रहा है या फिर 20 टेस्ट सीरीज मिल रहा है हमारे में। तो आपको नहीं ऐसा होगा कि हर टेस्ट में आपको इन्वेंशन का या फिर कैपिटल करेंसी का या 5 ईयर प्लान का या फिर पंचायती राज से ही क्वेश्चन मिलेगा। और मैंने जो डेमो रखा है उसमें ये सारे सवाल ही नहीं रखने, क्योंकि वही स्टूडेंट आकर टेस्ट लगाए भाई जिनको पूरी चीज को प्रैक्टिस करनी है, और मेरा टेस्ट में थोड़ा सा पेपर लेवल अच्छा रहेगा, ठीक है ना। टेस्ट 13 तक आपको लेवल बहुत अच्छा मिलेगा। 1-2 टेस्ट में मैंने जेएसएससी के पूरे पैटर्न को फॉलो किया हूं कि जेएसएससी किसी सब्जेक्ट को पकड़ करके क्वेश्चन पूछ लेता, वैसा ही हमने कर दिया है। अब फिर टेस्ट 14 से या 15 से लेकर 20 तक की जो टेस्ट होगी वो एकदम इजी लेवल का होगा, जो जेएसएससी का पूरा पैटर्न करेगा, ठीक है ना, ताकि आपका यहाँ मोटिवेशन फील आपका फिर से बूस्टअप हो जाए, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि आप हमारे से ही जुड़िए, ये मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है भाई। तो इन सब चीज़ों पे काम करना है। बाकी कैप्सूल सीरीज कल से स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ये आपका 16वां कैप्सूल है, लेकिन 15वां जो कैप्सूल आपका आएगा, ठीक है ना। देखिए 15वां जो कैप्सूल होगा वो आपका पूरा ये मास्टर वीडियो रहेगा संविधान के ऊपर, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें उस पर हम लोग कवर करेंगे, और 2 कैप्सूल और लगेंगे संविधान को खत्म करने में, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के साथ यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ऑल द बेस्ट। अब जो भी डाउट है, जो भी चीज़ें हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए, और इस नंबर पे आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं जो कैप्सूल सीरीज लेना चाहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।